आदि लीला 8 चैप्टर 16th वर्स। ये श्लोक फेमस श्लोक है और ये श्लोक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभु भक्ति ठाकुर काफ़ी बार इसको कोट करते थे और हमारे आचार्यों ने काफ़ी बार इस श्लोक को कोट किया है। और आई थिंक ये एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि ये जो श्लोक है अपने में एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि जनरल पब्लिक ऐसा सोचती है कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा मंगल होगा, हमें फ़ायदा होगा, नहीं भगवान की प्राप्ति होगी। मगर ज़रूरी नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा कि ज़रूरी नहीं है, अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी, या ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान का नाम लेके आपको जीवन में मंगल ही मिलेगा, अमंगल भी हो सकता है। तो आप कहोगे वेल ऐसे कैसे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। भक्तिविनोद ठाकुर ये श्लोक कोट करते थे चैतन्य चरितामृत से, और बहुत सारे लोग उनके एंटी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा यार भगवान का नाम एक बार लेने से भी कितना कुछ प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है, नहीं मुक्ति तक मिल जाती है एक बार नाम लेने से। और इस श्लोक में लिखा है, इस श्लोक में जो लिखा है वो आप सुन के पागल हो जाओगे। आप कहोगे वेल इस श्लोक में लिखा है अगर करोड़ों बार भी नाम ले लोगे तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो ऐसा क्या श्लोक है? इसलिए मैंने कहा था श्लोक बहुत रेवोल्यूशनरी है। एटलीस्ट गौड़िया वैष्णव समाज और सहयोग को सेपरेट करने के लिए एक श्लोक सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या श्लोक है? बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर बहुत जन्मों तक भी, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, बहुत जन्मों तक भी अगर कोई श्रवण कीर्तन करेगा, मतलब बहुत जन्मों तक आप यहाँ पे बद्रिका आश्रम में आके लेक्चर सुन रहे हो, बहुत जन्मों तक हर संडे आ रहे हो, ऐसे नहीं 4 संडे आए, जन्मों तक हर संडे आ रहे हो और हरे कृष्णा की माला कर रहे हो, आते जाते घर में, शायद दीक्षा लेके भी, तबु तो ना पाए कृष्ण पद प्रेम धन, तब भी हो सकता है कृष्ण प्रेम आपको नहीं मिले। सो नेचुरली अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है कि एक बार नाम लेने से मुक्ति तक मिल जाती है? शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है भगवान का नाम छोड़ दो, अगर कोई हराम भी बोल दे उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हराम में क्या है? राम, हाँ राम, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। तो आप कहो शास्त्र में तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं, आप कह रहे हो यार कि बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करोगे तब भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, ये चक्कर क्या है? अब बहुत जन्मों तक कीर्तन करेंगे, हो सकता है हम नरक भी चले जाएं। सब कहोगे बड़ी अजीब सी बात है, कभी कुछ लिखा है कभी कुछ लिखा है, चक्कर क्या है ये? इसको इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन चाहिए होता है। सो भक्तिविनोद ठाकुर, एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर एक बार लेक्चर दे रहे थे ऐसे ही, तो पंडाल प्रोग्राम था और पंडाल तो कोई एक डिवोटी बैठ के चैंटिंग कर रहा था, ऐसे ही नीचे बैठ के हरे कृष्णा। सो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको बोला आवाज़ करना बंद करो। तो उसने वो पता नहीं क्या पागल था, उसने भक्तिविनोद ठाकुर को बोला मैं आवाज़ नहीं कर रहा, आप आवाज़ कर रहे हो, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। उसको समझ ही नहीं आया कि भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं। सो ऐसी एक बार क्या थे, कौन था वो, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी थे और आपके सुंदरानंद विद्या विनोद, ये लोग थे। ये लोग पंडाल प्रोग्राम में प्रसाद वितरण नहीं करते जैसे कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ एक बहुत बड़ा डोनर आया हुआ था गुजराती, तो बैठ के खा रहा था प्रसाद। तो सुंदरानंद विद्या विनोद या आपके तो या आपके आई थिंक आनंद वासुदेव, उन्होंने आके बोला कि भाई, उन्होंने वो डोनर था तो उन्होंने बोला कैसे हो आप? तो वो गुलाब जामुन खा रहा था, तो उन्होंने बोला कि तुम गुलाब जामुन खा रहे हो या तुम्हें गुलाब जामुन खा रहा है? वो गुस्सा हो गया। वो उसने कहा आप क्या कह रहे हो? वो गुस्सा होकर चला गया। डोनर था तो बाकी लोगों ने कहा यार तूने ऐसा क्यों बोल दिया, इतना बड़ा डोनर है, इतने पैसे दिए उन्हें, तुम्हें क्या बोल दिया? तो उसने जाके लेटर लिख दिया भक्तिसिद्धांत ठाकुर को, उसी डोनर ने, कि आपके शिष्य बदतमीज़ हैं और मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ और क्या कह रहा है कि मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, गुलाब जामुन मुझे खा रहा है, क्या है ये?
सो भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको वापस पत्र लिखा कि जो सुंदरानंद विद्यानंद ने बोला है तुझे ये लाइन, अगर तुझे किसी जन्म में लाइन समझ आ जाएगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा। दैट्स व्हाट ही सेड। सो ज़रूरी नहीं है प्रसाद खाने से आपको भगवान की कृपा ही प्राप्त होगी, ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर सीता देवी का अगर हमें सानिध्य मिले, उनका संग मिले तो कृपा मिलेगी ना, है ना? मिलेगी नहीं मिलेगी? मगर रावण को भी सानिध्य मिला था, मगर उसको कृपा नहीं मिली। सो ज़रूरी नहीं है कि भगवान का संग पाके या भगवान को प्राप्त कर लोगे, ज़रूरी ये भी ज़रूरी नहीं है। सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कि तुम आवाज़ कर रहे हो, वो नाम ले रहा है, तुम आवाज़ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये शिला प्रभुपाद भी एक बार वृंदावन में थे तो नीचे कीर्तन हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छे कीर्तन, मतलब काफ़ी कीर्तन हो रहे थे। तो प्रभुपाद ने पता नहीं हमसे दूत प्रभु या किसी को बोला कि जाके उनको बोला आवाज़ थोड़ा कम करें। हाउ डू यू से दैट? सो क्या मतलब है इसका? इस सबको समझने के लिए हमें श्लोक समझना पड़ेगा। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। शिला भक्तिनाथ ठाकुर पॉपट में लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में कर दूंगा। श्री भक्तिनाथ ठाकुर सरस्वती ठाकुर सेज इन दिस कनेक्शन दैट ऑल्दो वन मे गो ऑन चैंटिंग द हरे कृष्णा मंत्र फॉर many years, there is no possibility of attaining platform of devotional service unless one accepts Sri Chaitanya Mahaprabhu. मतलब जब तक हम चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हरे कृष्णा मंत्र बोलना हमारा विफल है। सो समाज में इतने सारे लोग कीर्तन करते हैं, नहीं करते हैं, इतनी सारी मंडलियाँ, इतनी सारी कीर्तन मंडलियाँ चल रही हैं, उनका कीर्तन करना बेकार है। उनका कीर्तन करना इसी प्रकार है जैसे कौवा काँ कर रहा है, कोई नहीं सुनता। भगवान तक तो पहुंचने की बात बहुत दूर छोड़ दो। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि अपना गला फाड़ रहे हैं ये, या भोपू फाड़ रहे हैं अपना, और कुछ नहीं कर रहे। सो जब तक चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं लेंगे तब तक हरे कृष्ण मंत्र में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने का मतलब क्या है? वन मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक हरे कृष्ण मंत्र से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दैट्स अ होल आइडिया। आइडिया ये है कि अगर हम भगवान का नाम सही तरीके से नहीं लेंगे, सही शिक्षा के अनुसार नहीं लेंगे, कॉन्सेप्ट ठीक करके नहीं लेंगे, तो फिर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे और गाड़ी चलती रहेगी। जैसे गंगा जी में भी स्नान करते हैं कितने लोग, सब मुक्त हो जाते हैं क्या? कोई मुक्त नहीं होता। तभी तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो लोग गंगा में स्नान करने आते हैं हरिद्वार में, उसी प्रकार है ऐसे कुत्ते और कौवे गंगा जी में स्नान करते हैं। वो भी कर रहे हैं, उनको क्या, उनको कुछ भी नहीं मिला। वो तो वहीं रह रहे हैं। कुत्ते रोज़ ही नहाते। कुत्ते तो गंगा में ही नहाएगा, उसके बाद तो शॉवर भी नहीं, बाथरूम भी नहीं है। हरिद्वार में जो रह रहे होते हैं वो बाथरूम में नहाते हैं, अपने गंगा जी में नहीं नहाते। और कुत्ते तो वहीं नहाएंगे, मगर कोई मुक्ति नहीं। और कुत्ते तो छोड़ो, मछली जो गंगा जी में रह रही है वो तो मुक्त हो ही जानी चाहिए, गंगा जी के अंदर ही है, मगर है जानवर, मछली है। सो उसी प्रकार हम भगवान के नाम के संग में आ सकते हैं, सीता देवी के संग में आ सकते हैं, गंगा जी के संग में आ सकते हैं, मगर अगर हमारा एटीट्यूड, हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, हमारी चेतना ठीक नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो एग्जाम्पल देते हैं, वो उसी प्रकार है जिस प्रकार आप क्या कहते हैं उसको, मतलब उसी प्रकार है जैसे, मतलब आप अगर शराब की बोतल गंगा जी में रख दो, बंद करके शराब की बोतल गंगा जी में, गंगा जी का पानी ठंडा होता है ना, ठंडा करने के लिए शराब की बोतल रख दो अंदर, ठंडी तो हो जाएगी, मगर क्या शराब की बोतल क्या शुद्ध हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि ढक्कन बंद है। अगर ढक्कन खोल के आप रखोगे तो शराब सारी बह जाएगी उसमें से, गंगा जी का पानी भर जाएगा, और फिर शराब तो चलो बह गई, वो बोतल शायद शुद्ध हो जाएगी, गंगा जी का पानी अंदर चला गया, है ना। तो उसी प्रकार अगर हमारा ढक्कन बंद है तो गंगा जी में डूब जाएं, या भगवान के नाम में डूब जाएं, या भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन में डूब जाएं, कुछ भी नहीं होगा, आप शुद्ध नहीं हो सकते। आप करोड़ों साल तक शराब की बोतल गंगा जी में रख दो बंद करके, वो शुद्ध
नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि 1000 साल तक शराब की बोतल गंगा जी में पड़ी है, निकालो अब शराब प्रसाद लो सब। गंगा जी में थी। ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। बस वही बात है, वही है। आप डुबकी मार लो नाम में, आप कीर्तन में डुबकी मार लो, कहीं भी अगर ढक्कन बंद है यहाँ का तो कुछ नहीं होगा। ढक्कन बंद मतलब क्या है? दिमाग बंद। हाँ, इसको ही पता है। पंजाब में कहते हैं ढक्कन बंद है, नहीं इसका। पंजाब वैसे तो मजाक में कहते हैं ढक्कन है, नहीं ढक्कन नहीं कहते, मूर्ख को बोलते हैं ना ढक्कन है। सो बंद मतलब अगर आप सही से शिक्षाओं को समझ नहीं रहे या बिना शिक्षाओं के आप बस रट्टू तोते की तरह करते जा रहे हो तो ऐसे ही चलता रहेगा। बहु जन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन, बहुत जन्मों तक आप करते रहोगे, भगवान और भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं होने वाली। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के नाम से बड़ा साधु है। मतलब ऐसा नहीं लिखा शास्त्रों में कृष्ण नाम सब शास्त्र का है, लव मात्रा कृष्ण नाम सर्व सिद्धि हो, ऐसा नहीं है। साधु संग सर्व शास्त्र को है, लव मात्रा साधु संग की महिमा बताई गई है। इसलिए ऑल्दो भगवान के नाम को सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है, मगर भगवान के नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम, भगवान के नाम से बड़ा कौन? साधु। क्योंकि साधु आपको सिखाएगा नाम कैसे लेना है, साधु से सीखना पड़ेगा नाम कैसे लेना है। आप कहोगे सीखना क्या है? मुंह खोलो हरे कृष्णा बोलो, ले लिया, क्या है ये? ऐसे ही है बस, और क्या है? हरे कृष्णा हो गया, मगर एक्चुअली नहीं हुआ। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर, ये इसमें आएगा, भक्तिनाथ ठाकुर एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, भक्तिनाथ ठाकुर कॉन्सेप्ट लेके आए थे नाम अक्षर का। ये जो आप बोल रहे हो ना हरे कृष्णा, ये नाम नहीं है, ये क्या है? नाम का अक्षर है। मतलब कल रात को भी हम सब ने चैंटिंग की, आप लोग की तो ली लोगों ने, किसने नाम लिया और किसने नाम अक्षर लिया है वो एक अलग बात है। सो नाम अक्षर अलग होता है। जो हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं वो एक साधारण हरे कृष्णा है, नाम नहीं है। अगर नाम होगा तो भगवान की अनुभूति हो जाएगी आपको उसी वक्त, क्योंकि नाम और नामी एक है। भगवान का नाम भगवान खुद है। सो इसलिए या भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, तो अब क्वेश्चन ये है कि भगवान के नाम हम क्या करें कि भगवान का नाम लें, भगवान के नाम का अनुभव हो, क्या करें हम? तो भक्तिनाथ प्रभुपाद लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दी है, श्रीनादपि सुनी चेना तरोरेवा सहिष्णु नाम अमान न मान देना कीर्तनया सदा हरि। जो व्यक्ति भगवान के नाम में अपराध नहीं करता, उसके जीवा पे भगवान का नाम प्रकट होता है। जो अपराध करेगा उसके नाम जीवा पे भगवान का नाम प्रकट नहीं होगा, वो नाम अक्षर बोल रहा होगा, बस आवाज़ निकाल रहा होगा हरे कृष्णा। तभी तो उन्होंने कहा आवाज़ निकालना बंद करो उसको, तभी कहा आवाज़ निकालना बंद करो, वो तो जप कर रहा है, बोला आवाज़ निकालना बंद करो भाई। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी आवाज़ ही निकाल रहे हैं और नाम नहीं ले रहे। और नाम लोगे तो खुद ही पता लग जाएगा नाम ले रहे हो। ऐसे खाना खाओ तो खुद ही पता लग जाता है, नहीं भूख खत्म हो जाती है, एनर्जी आती है, तुष्टि पुष्टि शुद्धा पाया, और इंटरेस्ट मतलब टेस्ट भी आता है। ऐसे अगर असली नाम होगा तो अपने आप आत्मा को एनर्जी आएगी, सेवा भावना का उत्कर्ष आ जाएगा नाम लेती। आत्मा की एनर्जी क्या? सेवा भावना नहीं, सेवा करने की शक्ति आएगी आत्मा में, और आत्मा को आनंद आएगा, भगवान के रूप गुण लीला में स्मरण करने में आनंद आएगा, और संसार को भूल जाओगे अगर सही में नाम आपके मुख में प्रकट हो गया। कैसे होगा? महाप्रभु ने कहा ये कर लो। महाप्रभु ने कहा अपराध हटाओ पहले। तो भगवान के नाम में 10 अपराध होते हैं, वो तो चलो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, वन मस्ट कम टू अंडरस्टैंडिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड एंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ आर आइडेंटिकल। नाम और नामी एक है, ये अनुभव करना है। भगवान का नाम और कृष्णा एक ही है। वन कैन नॉट रीच दिस कंक्लूजन अनलेस वन इज ऑफेंसलेस इन चैंटिंग द होली नेम्स। जब तक हम अपराध नहीं हटाएंगे तब तक हम ये अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे कि भगवान का नाम भगवान खुद है, वो नहीं होगा।
आप हरे कृष्णा बोलोगे, अंदर अंधेरा रहेगा, मुख से बस अक्षर निकलेंगे। और अगर आप बिना अपराध के भगवान का नाम बोलोगे तो बाहर नाम होगा, अंदर भगवान होंगे। दैट्स व्हाट हैपन। सो अपराध क्या है? वेल, भगवान के नाम में अपराध हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तो लिख नहीं रहे, बट भगवान के नाम के अपराध, भगवान के नाम में 10 अपराध होते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। बट सबसे बड़ा जो अपराध है भगवान के नाम में, वो क्या है? सबसे बड़ा अपराध क्या है? क्या? सबसे बड़ा अपराध 10वां अपराध है, श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम प्रीति रहितो अधमा। भगवान के नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी संसार में आसक्ति बनाए रखना। इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ सुनने के बाद भी फिर भी आप कीचड़ खा रहे हो, फिर भी पड़े हो संसार के पीछे। और उससे भी बड़ा अपराध है प्रमादश्च, भगवान का नाम अटेंटिवली चैंट नहीं करना। सबसे बड़ा अपराध यही है, ध्यान से भगवान का नाम नहीं करना। प्रमादश्च है, वैसे ध्यान से करने का मतलब है, ध्यान से भगवान का नाम करने का मतलब है कि भावनाओं से, विचारों से और क्रियाओं से नाम होना चाहिए। मुख से, जीभ से हरे कृष्णा बोलें, मन से हरे कृष्णा बोलते हुए ये स्मरण करें कृष्णा मेरे साथ हैं, और भावनाओं से सोचें कि कृष्णा मैं आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, अपनी सेवा में मुझे लगाइए। तो जब ये तीनों चीज़ें साथ में आती हैं तो आप कह सकते हो कि ध्यान से जप करना है, तब कह सकते हैं हम ध्यान से जप कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सो तब अपराध खत्म हो जाते हैं। माई थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तीनों की तीनों भगवान के उसमें लगी होंगी। तो श्रील प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि सेवोन्मुख है जे बादु स्वयं एवं सुरति। बस। सो अब आप क्वेश्चन बोलोगे कि भैया ये तो आपने बोल दिया ध्यान से नाम लेना चाहिए वरना अपराध होगा। प्रॉब्लम तो यही है ना कि ध्यान से ही तो नहीं होता नाम, मन तो भागता रहेगा। मैं चाहे आपको कितना ही बोल दूँ ध्यान से लो, आप जब करोगे मन भागेगा, तो आपको क्या करें फिर तो अपराध होता ही रहेगा। मैं नाम ले रहा हूँ, मन भाग रहा है, तो अपराध ही होता जा रहा है। अपराध ही होता रहेगा तो भगवान मिलेंगे नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। शिक्षाष्टकम कोट कर रहे हैं, 3rd श्लोक, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुनाम हमान न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अगर आपको भगवान का नाम ध्यान से लेना है तो आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जीवन में कुछ भी करते रहो, मज़े करते रहो और पंगेबाजी करते रहो, लफंडर की घूमते रहो, और जब करने बैठो तो सोचो नाम लग जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। कुछ भी आपने पूरे दिन नेट देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, और सुबह बैठ के जब हरे कृष्णा कहाँ लगेगा? ऐसे नहीं लगता। आपको जीवन में कुछ बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? 3 चीज़ लानी पड़ेगी आपको जीवन में, तो नाम हो जाएगा, मन लग जाएगा, ध्यान लग जाएगा। क्या? त्रिनादपि सुनीचेन, दीनता लानी पड़ेगी अपने लाइफ में। दीनेर हीनेर, भगवान दीनहीन पे कृपा करते हैं। दीन होने का मतलब है कि भगवान, प्रभुपाद कह रहे हैं कि दीनता क्या कहते हैं? हम्बलनेस नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं दीनता मतलब क्या है कि हे कृष्णा, जो आप कह रहे हैं मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करूँगा। वो दीनता है नहीं? अगर सेवक दीन है तो क्या बोलेगा स्वामी से कि आप जो कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं करूँगा, है ना? सो दीनता लानी पड़ेगी। दीनता मतलब गीता में जो भगवान कह रहे हैं अपने जीवन में उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। जीवन और गीता डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना जीवन में कुछ भी चल रहा है, गीता में कुछ भी चल रहा है। भगवान गीता में बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं अपने जीवन में आहार ऐसा बनाओ, विहार ऐसा बनाओ, अपने जीवन में मुझे बीच में रखो, समय नष्ट मत करो, भोग मत करो। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। वो गीता की इंस्ट्रक्शंस जब तक हम जीवन में नहीं लगाएंगे तब तक आपको दीन नहीं कह सकते, तब तक अहंकारी हो नहीं। अहंकारी व्यक्ति करता है मैं, जो कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, मैं क्यों बात मानूँ, मेरी अपनी लाइफ है, यही है ना अहंकारी व्यक्ति। मैं जो करूँगा, जब नाम लेना हो तब ले लूँगा, बैठ के चैंटिंग कर लूँगा। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। कोशिश करें हम जितना हो सके। राधपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुनाम
पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णु बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है आप जब भक्ति करोगे, जब गीता फॉलो करोगे, तो सोसाइटी वाले 1000 चीज़ बोलेंगे आपको। बोलेंगे नहीं ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, बाहर का क्यों नहीं खा रहे। होता ही है, डिवोटीज़ को पता ही है। और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी श्राद्ध आया था, श्राद्ध नहीं, हम तो नहीं श्राद्ध करते, भगवान कह रहे हैं श्राद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है भक्तों को। समाज वाले बोलते हैं आप श्राद्ध नहीं कर रहे, ये क्या है, तुमने तो बेकार है, वो है वो है। कोई नहीं, तेरो रे वाह, सहिष्णु नाम हम सह लेते हैं, बोलते रहो भाई, ठीक है। सहन करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। और अमान न मान देना, और हमेशा वैष्णवों को आदर दें। वैष्णवों को आदर देना मतलब कि वैष्णव की सेवा करें, मंदिर जाएं, भक्तों की सेवा करें, और खुद किसी से सेवा स्वीकार ना करें। अगर ऐसे हम अपना जीवन बनाएंगे तो सदा कीर्तन है हरि, तो अब भगवान के नाम में मन लग जाएगा, ध्यान लग जाएगा, बस सिंपल है। अगर आपका भगवान के नाम में ध्यान नहीं लग रहा तो 3 चीज़ों में कमी है कहीं ना कहीं, आप चेक कर लेना। या तो आप गीता को अपनी लाइफ में पूरी तरह अप्लाई नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, या हम लोग शास्त्रों के नियम फॉलो नहीं कर रहे सही से, शर्मा शर्मी के मारे, समाज के या रिलेटिव्स के कहने के चक्कर में, या हम वैष्णवों की सेवा नहीं कर रहे, उनका संग नहीं कर रहे, अपने संसार में पड़े हुए, तो फिर मन नहीं लगेगा, फिर कैसे होगा। सो दैट्स द आइडिया, जब मन लग जाएगा तब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। दैट्स व्हाट ही सेड। तब हमें समझ आ जाएगा भगवान का नाम भगवान खुद है, भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। सो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि Therefore, International Society of Krishna Consciousness has many temples all over the world. In each and every temple, the Lord is offered these foods, and devotees chant holy name of Lord offenselessly. The function of tongue is devotional service, to chant Hare Krishna mantra offenselessly. श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीव का हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें यही शिक्षा दी जाती है कि भगवान का नाम निरपराध होके कैसे लें। That's how it goes. So आपको अपने लाइफ में किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके, बाय हुक एंड क्रुक, अपने लाइफ को इस तरह बनाओ कि जिससे भगवान के नाम में मन लगे। अपनी लाइफ को इस तरह मत बना लो कि इससे भगवान के नाम से मन हट जाए। इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाए कि उसमें उलझते रहो, नाम में मन ही नहीं लग रहा, नाम बस चलते जा रहा, माला होती जा रही है। वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको रोक नहीं सकते आप, मगर विज़न होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करके हम सेटल हो और नाम सही से लें। ऐसा ना हो कि कॉम्प्लिकेशंस आ गए लाइफ में, फिर आप उसको और कॉम्प्लिकेट करते रहे, और कॉम्प्लिकेट, सॉल्व सिंपल बनाने की जगह और कॉम्प्लिकेशन में चले गए। जनरली इंसान यही करता है, नहीं, समस्या आती है और उलझ जाता है समस्याओं में। That's all. बट एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है नहीं ठीक है, चीज़ें, समस्या आई हैं, चली भी जाएंगी, ज़्यादा उलझना नहीं है उसमें, सिंपल करो लाइफ को और भगवान का नाम लो। क्योंकि वही महाप्रभु कह रहे हैं, बहुजन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन, ये मृत्यु आ जाएगी, ये चांस छूट जाएगा। आज हो यहाँ, कल यहाँ नहीं हो, किसी को नहीं पता। नहीं, आज आश्रम में आने को मिल रहा है, कल शायद ना मिले, पता क्या है, किसी को कुछ भी नहीं पता। सो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की एडवाइस है कि इस जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हो, कर लो, मगर थोड़ा ध्यान से चलो। ध्यान से मतलब बिना ऑफेंसेस के, बिना ऑफेंसेस, अपराध नहीं हो, उसको करने के लिए महाप्रभु ने हमें सिंपल फॉर्मूला दिया है। अपनी लाइफ चेंज करो, लाइफ को बदलो किसी तरह। सेम लाइफ स्टाइल कर रखे रहोगे और जब करते रहोगे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होता। तो गुरु सिखाता है कि लाइफ को कैसे चेंज करना है, क्या करना है जीवन में, कैसे करना है, तो सर्व सिद्धि होए। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई एंड अप देयर। दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ है? ठीक है, चलो
इसे कोई क्वेश्चन नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। ठीक है, कोई ये कह सकता है ना कि मैंने कुछ ऑफेंस तो नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं तो कोई अपराध नहीं कर रहा फिर भी मन नहीं लग रहा। इसका मतलब है कि वो अपराध कर रहे हैं मगर उसको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, ये बात है। फाइंड आउट प्रोसीजर। तो इसीलिए सीनियर डिवोटीज़ हैं, अगर हमारा मन नहीं लग रहा, हम कर रहे हैं, डिवोटीज़ कहते हैं अभी कोई अपराध तो हो नहीं रहा, मतलब हम ठीक से कर ही रहे हैं, कोशिश कर ही रहे हैं, है ना, फिर भी मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कोई ना कोई अपराध हो रहा है जो आपको खुद ही नहीं पता। सो उसके दो तरीके हैं, मतलब अगर कृष्ण की अनुभूति नहीं हो रही नाम में तो कोई अपराध हो रहा है, बस ये सिंपल बात है। क्योंकि भगवान को कोई शौक नहीं है कि अपना दर्शन ना दें, भगवान को तो शौक है अपना दर्शन दें। एक माता पिता तो पुत्र से मिलना ही चाहते हैं, कृष्ण तो हमारे माता पिता ही हैं, तुम्हें व माता पिता तुम्हें व नहीं, वो तो हमसे मिलना ही चाहते हैं, वो तो दर्शन देना ही चाहते हैं, वो तो कुछ प्रॉब्लम है तभी नहीं दे पा रहे, कोई अपराध है। तो अगर दर्शन नहीं हो रहे नाम लेते वक्त तो इसका मतलब कोई ना कोई अपराध भरा पड़ा है। अपराध ये क्या है, वो श्लोक मैं भूल गया फिर से, हेनो क्या था विलास, हाँ या है ये प्रभुपाद कोट कर रहे हैं पॉपट में, हेन कृष्ण नाम यदि लहे बहुबार तबे तभी यदि प्रेम नहे नहे नहीं अश्रुधार। मतलब अगर बहुत बार नाम लेके भी और आपकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे और आपके मन में भगवान की अनुभूति नहीं हो रही रूप गुण लीला की, तो क्या है, तो क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, तबे तो जानी, हाँ तबे जानी अपराध तहाते प्रचुर। तब इसका मतलब जान लो कि आपके हृदय में करोड़ों अपराध भरे पड़े हैं। उसके बाद क्या है, ना ही प्रेम अंकुर ना करे अंकुर। तो अपराध बहुत पड़े हुए हैं और उस अपराध में अगर कृष्ण प्रेम का बीज डालेंगे तो वो अंकुर नहीं होगा। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो इसका मतलब है कि हमारे अपराध हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा और मुझे प्रेम नहीं मिल रहा। मतलब डिवोटीज कहते हैं मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, ये अपने में ही अपराध है। मैं अपराध नहीं कर रहा, या आपके जेम्स बॉन्ड हो जो अपराध नहीं कर रहे, या परमहंस हो। क्वेश्चन ये नहीं है मैं अपराध नहीं कर रहा, क्वेश्चन ये मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही। सारे आचार्य लिख रहे हैं कि हे कृष्णा मैं तो करोड़ों अपराधों में फंसा हूँ, मैं अपराधों की कीचड़ में फंसा हूँ, कृष्णा कृपा करके मुझे इस पतित को उठाइए, यही कह रहे हैं ना। सो ये थॉट ही कि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, ये अपने में ही अपराध है, तो बकवास है। सो हम अपराध कर रहे हैं, अब पता कैसे लगे कौन सा अपराध कर रहे हैं, कभी कभी समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं हम गलत। तो उसके दो तरीके हैं, एक है कि आप वैष्णवों से पूछो, गुरु से पूछो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, आपको बताएंगे, आपको बताएंगे और आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि चक्कर ये है वो आपको बताएंगे मगर आप स्वीकार नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको लग ही नहीं रहा आप कुछ गलत कर रहे हो, है नहीं, तभी तो आप पूछने गए हो। आपने जब कर रहे हो आपको लग रहा है मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो मंगल आरती भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ अच्छे से, फिर भी पता नहीं हो रहा। आप पूछने गए तो आपके गुरु ने कहा भैया तू तो गंद है, तू ये कर रहा है, होगे नहीं, आप स्वीकार नहीं करोगे उस टाइम, नहीं, क्योंकि जो आपको खुद नहीं दिखाई दे रहा कोई और दिखाता है तो स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आप खुद नहीं पता लग रहा ना अंदर। आप कहोगे नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो देखा है ऐसा तो नहीं है, प्रभु जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो लॉजिक है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जो बोला जा रहा है उसको पहले स्वीकार करो, सोचो तो आपको दिखाई देगा। क्लियर है, समझ गए ना? हाँ नहीं हाँ, ऑब्वियसली आई मीन टू से आप किसी डिवोटी के पास गए, आपने कहा कि प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा तेरे में प्रॉब्लम है, तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप सही हो या वो सही है ना, यही हो सकता है ना, या तो आप गलत हो या वो गलत है। अब चक्कर ये है कि अगर मान लीजिए आप गलत हो तो चलो सही है, आप गलत हो तो आप स्वीकार कर लोगे, चलो भी मैं गलत हूँ। अगर आपने सोचा वो गलत है, गुरु गलत है, तो फिर तो आप गए क्यों उसके पास, पहले आप गए क्यों? हाँ सोच रहे गलत है तो गए क्यों भाई, तो मेरे पास आए क्यों है? और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है ना कि आप में गलती है, स्पेशली सीनियर डिवोटी, तो इसका मतलब है कुछ सोच के ही बोल रहा होगा, क्योंकि वो अफीमची तो है नहीं,
अफीमची समझते हो ना आप, साइको तो है नहीं, ये तेरे में गलत है देख, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे डिवोटी थोड़े ना होते हैं। वो तो आप पूछ रहे हो तो बता दिया भाई, हमने तो नोट किया है, देखो भाई। आपको नहीं प्रभु जी ऐसा तो नहीं है भैया, तो ठीक है फिर अपने चलो तुम। सो दैट्स अ होल आइडिया। कई डिवोटीज मेरे पास आते हैं तो मैं मुझसे पूछते हैं प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ तुम तो बहुत अहंकारी हो। तो प्रभु जी ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो दीनहीन सेवा करते हैं। नहीं ऐसा होता है मुझसे, हम तो दीनहीन। मैं कहता हूँ भाई हमें तो लगता है। सो अब हमें लगता है तो इसका मतलब है कि आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरा आदमी आपको कुछ बता रहा है तो उसको कुछ दिखाई दिया है तभी बता रहा है। नहीं मतलब हाँ, जो रिश्तेदार होते हैं उनमें ऐसा चलता है। नहीं द्वेष होता है ना, नहीं है फिर भी टॉन्ट मारते हैं। वैष्णव में थोड़ा ना चलता है। वो भी अब पूछोगे तो थोड़े ना, गुरु थोड़े ना कहेगा मैं इससे द्वेष करता हूँ इसकी बैंड बजाऊंगा, हाँ देख तू अहंकारी। इट डजंट हैपन लाइक दैट। सो लाइक दैट। सो या आप पूछो वैष्णवों से, पूछो, वो बताएंगे और उसको स्वीकार करो। दैट्स फर्स्ट थिंग। डिस्टर्ब मत हो, हाँ ये बता दिया हो अब क्या होगा, ठीक करो। दूसरा आइडिया ये है कि हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहो। पहले स्टेप 1 है, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अपराध कर रहा हूँ। स्टेप 1 ये नहीं है कि अपराध कुछ नहीं कर रहा, फिर तो कभी भी कुछ दिखाई नहीं देगा। अपराध नहीं कर रहा फिर भी प्रेम नहीं मिल रहा, ले फिर अपराध कौन कर रहा है? कृष्णा अपराध कर रहे हैं तभी तो प्रेम नहीं मिल रहा। मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं अपराध इसलिए प्रेम नहीं मिल रहा। दो ही ऑप्शन है, नहीं है तो मैं कर रहा हूँ भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा तो वो कर रहे हैं। मेरे में प्रॉब्लम नहीं है तो भगवान में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहीं तो होगी तभी तो दर्शन नहीं हो रहे। तो या तो आप में हो गया भगवान में होगी, भगवान में तो हो नहीं सकती, आप में ही होगी। क्लियर हो गया। सो पहला स्टेप है स्वीकार करें अपराध कर रहे हैं और फिर भगवान से प्रे करें कि भगवान मुझे अपने अपराध दिखाइए प्लीज़ प्लीज़। हम जो भगवान से कहते हैं ना भगवान हम पे कृपा कीजिए, वो इसका मतलब यही होता है भगवान हम कृपा कीजिए और उस कृपा के प्रकाश से हमें दिखाइए कि हमारे में क्या गलती है। ये कृपा मांगते हैं हम, है ना। भक्त तो ये चाहते हैं, हमें थोड़े ना मानते हैं भगवान हमें कृपा दीजिए, हमें रोटी मिल जाए, हमें दाल मिल जाए, हमें कपड़े मिल जाए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये नहीं चलता है यहाँ भगवान के पास। ये तो भगवान के पास पहुँचेगी नहीं प्रार्थना। सो दैट्स अ होल आइडिया। क्लियर हो गया है ना? क्लियर है, इस तरह से होता है। ये क्वेश्चन है, नाम अपराध का जो कंसेप्ट है गौरी मतलब संप्रदाय में ही है, बाकी और संप्रदाय में भी है? बाकी संप्रदाय में लिस्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी और वैष्णव संप्रदाय में जाओ, श्री मध्वा, आप उनसे पूछो कि प्रभु जी महाराज जी हमें भगवान का नाम ध्यान से लेना चाहिए, क्या आंसर कह रहे हैं? ध्यान से लेना चाहिए। या ये कहेंगे नहीं ध्यान से नहीं लेना, हमारी संप्रदाय में है ही नहीं ऐसा कुछ। ध्यान से लेने का मतलब तो बस आप पूछो कि महाराज ध्यान से लेने का मतलब क्या है? हाँ। तो वो कहेंगे ध्यान से लेने का मतलब है कि आपके मन, भावनाएं, आपके विचार, भावनाएं और क्रियाएं सब भगवान से जुड़ी होनी चाहिए, तो ध्यान लगेगा। आंसर सेम आएगा। सो लिस्ट दी गई है मूर्खों के लिए। मूर्खों के लिए लिस्ट होती है। साधु निंदा मत करो, ये अपराध है ना एक। ये कॉमन सेंस है भाई। साधुओं को बैंड बजाना क्या, ये भी सीखना पड़ेगा क्या? साधुओं की बैंड मत बजाओ, वो तो मूर्खों को सिखाना पड़ता है भाई। साधुओं को गलत मत बोलो। अब पहले 100 साल पहले तो साधुओं को कौन गलत बोलता था? नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज के गंदे लोग हैं जो साधुओं की कोई पता ही नहीं, महिमा पता ही नहीं हमें, तो बोलना पड़ रहा है। मध्वा संप्रदाय, श्री संप्रदाय कितने साल पहले? 800 साल पहले आई थी, है ना। श्री संप्रदाय 1000 साल पहले। उस टाइम साधुओं की निंदा तो सपने भी कोई सो नहीं सकता था। साधु अगर आपका पुत्र मांग ले तो वो दे देगा और वो लेके चला जाएगा। यहाँ तक था, साधु ने मांग लिया, मना नहीं कर सकते, नहीं हड़ाई हो जाए नित्यानंद प्रभु। वो साधु निंदा बताने की जरूरत नहीं थी उस टाइम। लिस्ट देवी देवताओं की पूजा मत करो, बताने की जरूरत ही नहीं। आप वैष्णव बन गए, जो शैवाइट थे शिव की करते थे, वैष्णव थे वैष्णव की करते थे, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और क्या है उसके बाद? क्या है? गुरु अवज्ञा मत करो, क्वेश्चन ही नहीं है। 100 साल पहले गुरु एक बार कह दे वो मरने को तैयार हो जाएगा। ऐसे होते थे पहले, गुरु बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। अब तो चलो, अब तो ठीक है। अब तो गुरु ऐप है ना एक,
गुरु पता नहीं क्या है, गुरुजी करके ऐप नहीं है। सो लाइक दैट। सो ये सब कॉन्सेप्ट वही है, हमें अब बताया जा रहा है कि भाई ये अपराध है, टै 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 टै। आगे सोच के देखो, कॉमन सेंस है बस, वो लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। जिसे थोड़ा भी दिमाग है यार, गुरु की अवज्ञा कौन करेगा, साधु की निंदा कौन करेगा? पागल है क्या हम? नहीं, दिमाग खराब है हमारा। ये भगवान के नाम को लेके हम पागलों की तरह सोच स्पेकुलेट करते जा रहे हैं, कौन करेगा यार? अर्थवाद, ये सब कॉमन सेंस है, ये सब समझ गए? तो है सब। अब ऐसे भी नाम अपराध की लिस्ट पद्म पुराण में, हमने खुद नहीं बनाई है, शास्त्रों में पहले ही। मैं कहा पहले आचार्यों ने नाम अपराध की लिस्ट बताई नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस थी, बताने की जरूरत है, सबको पता ही था। ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें निगेटिविटी ज़्यादा आती है, तो सोच मतलब दिमाग में वो तो है, आएगी। तभी तो मैंने बताया कि अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं बहुत चेंज करने की, लेकिन फिर भी नहीं, बातों आप में आप रोज़ गीता पढ़ते हो? नहीं, रामायण पढ़ते हैं। नहीं, आप गीता पढ़ो, क्योंकि रामायण क्या है, रामायण भी एक शास्त्रीय वेद ही है रामायण, ऐसा कुछ नहीं है। मगर चक्कर ये कि रामायण में लीलाएं हैं राम की, है ना, उससे शिक्षाएं निकालना मुश्किल है आपके लिए, साधारण व्यक्ति के लिए। गीता में केवल शिक्षाएं हैं, तो गीता पढ़ोगे तब रामायण समझ आएगी फिर क्या चल रहा है। तो अब गीता पढ़ो रोज़, और फिर उसके बाद मैंने बताया आप यहाँ मंदिर आओ, भक्तों के संग करो। पता नहीं आप कहाँ रहते, मुझे नहीं पता, जो भी है वो तो चलो आ सकते हो जैसे भी है, कभी कभी, है ना। वैष्णवों की सेवा करो, और अपनी, अब जप करते हो आप, हरे कृष्णा जप करते हो? तो करो, एक प्रोसीजर होगा ना, तब होगा ना, एक प्रोसेस है ना। आप जॉब क्या करते हो, आप बताओ क्या करते हो? कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में ना, ठीक है, तो उसके अपने नियम है ना, जी। है ना। टाइम पे जाना होगा, टाइम पे आना होगा, फिर वो बॉस कहेगा ये करना है, तब पे मिलती है ना। ऐसा तो नहीं कुछ भी कर को पे मिलेगी, यहाँ पे भी ऐसी है। तो आप भगवान के नियम फॉलो करोगे, भक्तों से सीखोगे, तब फिर आगे बढ़ोगे। ऐसे अपने मन से तो फिर भगवान कहेंगे भाई तुझे करना है, करता रहे। बस ये है, और कुछ नहीं है। थोड़ी सी माला करो, थोड़ी गीता पढ़ो, फिर आप देखो चीज़ें चेंज होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इस श्लोक के माध्यम से मैकेनिकल प्रोसेस को मतलब नलिफाई नहीं किया गया क्या? वो भी है एक तरह से, वो भी है। कर रहे हो बस किए जा रहे हो। वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। करना है तो सही से करो, मशीन की तरह करते रहोगे तो फिर फायदा गया। समझ के करो चीज़ें। और वो भी दूसरी होती है, सेल्फिश हो रहे हो, सर्वन के मतलब खुद किए जा रहे हो, खुद के लिए। वो सब चीज़ें हैं, वो तो चलो, और जोड़ते रहो उसको। ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।